गुड मॉर्निंग। शिक्षा की पाठशाला में आज हम लिंग पढ़ेंगे और लिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चर्चा कर लेते हैं। लिंग में आज हम प्रकार पढ़ेंगे लिंग के, और साथ ही में आप पढ़ेंगे उभय लिंग, क्योंकि जो ये उभय लिंग जो है एग्जाम में आपको बहुत परेशान करता है। साथ ही साथ आपको अकारांत और इकारांत शब्दों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जो अकारांत और इकारांत शब्द हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। तो एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे और जीरो से हीरो बनाएंगे। यदि आपसे ये वीडियो छूट गया तो ये मान के चलिए वीडियो में सिलेक्शन का सपना आपका टूट गया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। लिंग, लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह पहचान, तथा हम लिंग के द्वारा ही संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों की जाति का जो है बोध करते हैं। और मैं संज्ञा सर्वनाम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, जाकर आप देख सकते हैं। चूँकि विशेषण जो है बहुत ही बड़ा पार्ट है, ये आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। तो आइए पढ़ते हैं, पहले लिंग को जानते हैं। लिंग क्या है? तो यहाँ पर लिंग की परिभाषा दी हुई है, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ता है, तो यहाँ पर लड़का क्या है? पुरुष जाति से है। क्या है? पुरुष जाति से। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या है ये, इस वाक्य में क्या है? पुल्लिंग शब्द जो है छुपा हुआ है। अगला एग्जाम्पल है लड़की दौड़ती है, तो यहाँ पर क्या है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। इस प्रकार से हम वाक्य को पहचान सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब लिंग के कितने प्रकार होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे लिंग के 2 प्रकार होते हैं। आइए इनको भी बात कर लेते हैं। लिंग के प्रकार यदि पूछे तो आप एग्जाम में केवल 2 ही बताएंगे। बहुत से बच्चे एग्जाम में 3 करके चले आते हैं, उभय लिंग को भी साथ में जोड़ देते हैं, जबकि वह जो है हिंदी व्याकरण का हिस्सा नहीं है। लिंग के प्रकार पूछे तो आप 2 ही बताएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आइए इनको समझते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग की परिभाषा है वह संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जहाँ से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया है राम खाना खाता है, तो राम क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। अब ये खाना खा रहा है तो ये हमारा क्या किस में आ गया? ये पुल्लिंग में आ गया। किस में आया? पुल्लिंग में आया। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि इस वाक्य में पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग क्या है? छुपा हुआ है। जैसे अगला है घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा क्या है? घोड़ा एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। यदि यहीं पर घोड़े का नाम दिया होता जैसे बादल, तो बादल क्या हो जाता? संज्ञा हो जाता। तो यहाँ पर क्या? घोड़ा दौड़ता है। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। तब आइए स्त्रीलिंग को समझते हैं। स्त्रीलिंग पर वह संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है लड़की दौड़ती है, तो लड़की क्या है? लड़की एक सर्वनाम है और क्या है? स्त्री जाति की है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे अगला एग्जाम्पल है राधा गाती है, तो राधा क्या है? राधा एक क्या है? क्या है? राधा एक संज्ञा है। क्या है? राधा संज्ञा है। और वो क्या है? गाना गा रही है। तो यहाँ पर क्या है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इस वाक्य में स्त्रीलिंग छुपा हुआ है। अब आइए समझते हैं उसको जो एग्जाम में हमें परेशान करता है, उभय लिंग। क्या है? उभय लिंग जो है हमें बार बार एग्जाम में परेशान करता है। चलिए समझते हैं इसको भी। उभय लिंग, उभय लिंग में सबसे पहले आप ये जानिए कि उभय लिंग में जेंडर का कोई रोल नहीं होता है। आप जेंडर से उसकी तुलना कभी ना करें। जैसे परिभाषा दी हुई है वह शब्द जिनका लिंग निर्धारण ना हो वो क्या है? उभयलिंगी शब्द हैं। जैसे प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री कोई और स्त्री भी हो सकती है और इधर प्रधानमंत्री जो है कोई पुरुष भी हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं और अब क्या हैं? मोदी जी हैं। तो है ना, तो यहाँ पर क्या है? प्रधानमंत्री के कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम भी थे और अब क्या हैं? द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान में, है ना। तो यहाँ पर इन जो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनका कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है। डॉक्टर का भी कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है।
इंजीनियर का भी नहीं होता है, मैनेजर का भी नहीं होता है, बर्फ़ का भी नहीं होता है। और मेहमान, गेस्ट है, मेहमान आ रहा है, या हम कहेंगे मेहमान आ रहे हैं, है ना। तो वो स्त्री भी हो सकती हैं, वो पुरुष भी हो सकते हैं, कोई लिंग इनका तय नहीं है। लेकिन क्या है, मेहमान आ रहे हैं, यदि वो केवल अकेले आएँ और हमें पहले से पता हो तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये स्त्री और पुरुष हैं, और नाम लेके तब हम क्या करेंगे, हम नाम लेके कहेंगे कि ये मेहमान आ रहे हैं, है ना। यदि हम खाली कहेंगे कि मेहमान है, तो मेहमान क्या है, हमारा शब्द उभयलिंगी शब्द है। जैसे दोस्त हो गया, है ना, शिशु हो गया। शिशु में क्या है, शिशु बच्चा, बच्ची भी हो सकती है ना, एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो शिशु शब्द क्या है, उभयलिंगी शब्द है। जैसे मित्र, मित्र मंडली, महिला मित्र भी हो सकती है, और क्या है, पुरुष मित्र भी हो सकता है, इत्यादि इस प्रकार के शब्द हैं जो क्या है, उभयलिंगी शब्द में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री मैंने बताया कि एक उभयलिंगी शब्द है, ये यहाँ पर महिला भी हो सकते हैं और क्या है, पुरुष भी हो सकते हैं, है ना। जैसे राष्ट्रपति कल जो है उत्तर प्रदेश के दौरे में आएंगे, तो राष्ट्रपति एक क्या है, पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकते हैं, है ना। इनका कोई लिंग क्या निर्धारण नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि अब यहाँ पर जैसे पूछेगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति कौन से लिंग में आते हैं, तो हम बताएंगे उभयलिंग में आते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाक्य दे दिया जाएगा एग्जाम में, पूछेगा कि प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री किस लिंग के तहत आते हैं, तो हम बताएंगे उभयलिंगी में आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पूछेगा डॉक्टर, यहाँ पर इस प्रकार से आपको वाक्य दे देगा कि डॉक्टर कल आएंगे, तो पूछेगा कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वहाँ पर इस प्रकार से आपको चिन्हित कर देगा कि डॉक्टर शब्द जो है किस प्रकार के, डॉक्टर शब्द में किस प्रकार का लिंग छुपा हुआ है, तो आप बताएंगे उभयलिंगी शब्द छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप उभयलिंगी भी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इकारांत शब्द और अकारांत शब्द, क्योंकि ये भी बहुत बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। तो चलिए हम इनको भी समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लिंग की पहचान कैसे करें। ये बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर जी लिंग की पहचान कैसे करें, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम बता ही नहीं पाते हैं कि लड़का है कि लड़की है ना। तो वहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर मैंने दिया है कि शब्दों में विशेषण जोड़ दीजिए, फिर आपकी क्या है, लिंग की पहचान हो जाएगी। विशेषण शब्द कौन सा, जैसे अच्छा अच्छी का लगा सकते हैं उसके आगे पीछे, मेरा मेरी लगा सकते हैं, है ना। कोई भी शब्द, कोई भी विशेषण शब्द जो है आप उसके आगे पीछे जोड़ करके उस शब्द को बोल देंगे, तो वहाँ पर पहचान हो जाएगी वो क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना, या फिर उभयलिंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ दुकान, है ना। तो दुकान अच्छी है, दुकान अच्छा तो होता नहीं कभी, है ना, दुकान अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी क्या है हमारा, दुकान क्या, अब यहाँ पर पूछेगा कि दुकान किस लिंग में आता है, तो हम बताएंगे स्त्रीलिंग में आता है। किसमें बताएंगे हम, स्त्रीलिंग में आता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। जैसे पंखा, तो मेरा पंखा, मेरा मेरी भी लगा सकते हैं, या अच्छा अच्छी लगा सकते हैं, है ना। पंखा अच्छा है ना, या कह सकते हैं मेरा पंखा है ना। तो पंखा क्या है, पंखा पुल्लिंग में आता है। जैसे गाड़ी खड़ी है, आप खड़ी भी, पीछे मैंने बताया ना विशेषण शब्द कुछ भी जोड़ सकते हैं, ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए बताया कि अच्छा अच्छी मेरा मेरी आप जोड़ सकते हैं। जैसे गाड़ी खड़ी है, मतलब जो हम आम बोल चाल में भाषा बोलते हैं, यदि आप उन्हीं व्याकरणों का इस्तेमाल करेंगे तो आप लिंग को पहचान लेंगे। यदि आप बिहार की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो आप पहचान नहीं कर पाएंगे। अब गाड़ी वहाँ पर बोल देते हैं गाड़ी खड़ा है ना, तो गाड़ी खड़ा नहीं होता, गाड़ी हमेशा क्या है, खड़ी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग में आती है। तो इस प्रकार से यदि आप व्याकरण की भाषा बोलेंगे तो आप पहचान कर लेंगे, यदि व्याकरण को छोड़ देंगे वहीं पर तो आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे। और विशेषण वहीं यहाँ पर जिनको दिक्कत हो रही है तो विशेषण जोड़कर उस शब्द को बोल सकते हैं। जैसे भूख लगी है, मम्मी से क्या बोलते हैं, भूख लगी है मम्मी, है ना। तो लगी, भूख लगी है, तो भूख किस में आया, स्त्रीलिंग में आया। अब बस क्या है, अब जब बस में हम बैठते हैं या बस कहीं जा रही होती है तो हम कहते हैं कि बस खड़ी है या बस जा रही है, तो ये क्या, बस स्त्रीलिंग में आया। सजावट, सजावट हो रही है या सजावट अच्छी है ना, यह मेरी सजावट है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग में आया। ठीक उसी प्रकार से मेज है, तो मेज क्या है, मेज रखी है या मेज अच्छी है, यह मेज मेरी है, तो यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर बताएंगे कि आप ये मेज किस में है, स्त्रीलिंग में आता है। आपको वाक्य दे देगा, पूरा वाक्य दे देगा, फिर वहाँ पर क्या है,
उसी वाक्य को चिन्हित कर देगा जिसको आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना होता है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, विशेषण शब्द को जोड़ करके बता सकते हैं। जैसे जहाज, तो जहाज में क्या है, जहाज, ये जहाज अच्छा है, जहाज अच्छी है लगा करके आप बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग कि जहाज जा रहा है ना, देखो देखो वो जहाज जा रहा है। तो क्या है, जहाज क्या है, जहाज जा रहा है। तो जहाज क्या पुल्लिंग में आया, किस में आया, पुल्लिंग में आया, है ना। जहाज अच्छा है ना, मेरा जहाज है। ठीक है, इस प्रकार से आप वहाँ पर विशेषण शब्द कुछ भी आप जोड़कर बोल सकते हैं। जैसे कपड़ा, मेरा कपड़ा, है ना, अच्छा कपड़ा, है ना। जैसे साड़ी, तो साड़ी महिलाएं पहनती हैं, तो साड़ी क्या है, साड़ी अच्छी है ना, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना। तो आप बोल देते हैं, तो ये स्त्रीलिंग में आया। आय, आपकी आय कितनी है, कितना, कितनी भी आप जोड़ सकते हैं, आपकी आय कितनी है। आप ये तो कहते नहीं कि आपकी आय कितना है। आप यदि बिहार की लैंग्वेज बोलेंगे तो आप वहाँ पर क्या होंगे, आप हमेशा गलत होंगे। तो आय कितनी है, तो आय कितनी है, तो यहाँ पर क्या आया, आय किस में आया, स्त्रीलिंग में आया। व्यय कितना हो रहा है ना, व्यय कितना हो रहा है आपका, है ना। यहाँ पर व्यय, तो व्यय किस में आया, पुल्लिंग में आया। व्यय कितना है आपका, है ना। ठीक है, उसी प्रकार से थाली, थाली रखी हुई है ना, थाली अच्छी है, मेरी थाली है। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आए। गिलास हो गया, जैसे गिलास रखा हुआ है ना, गिलास अच्छा है, यह मेरा गिलास है। तो आप इस प्रकार से वहाँ पर लिंग की पहचान कर सकते हैं। ये बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर लिंग की पहचान कैसे करें। तो आप अब समझ गए होंगे कि लिंग की पहचान कैसे करें। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ, मैंने बताया था सर्वनाम या संज्ञा में कि जहाँ पर भी नोट दिया हो तो नोट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, जिनमें, जिनके अंत में त्वा या और वाह लगा हो तो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। यहाँ पर तो विशेषण को आप अब अच्छे से पहचान लेंगे, लेकिन ये आपको जरूर याद रखने हैं, जिनके अंत में त्वा या और वाह लगा हो तो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे ममत्व हो गया, है ना, स्त्रीत्व हो गया, पुरुषत्व हो गया और मनुष्यत्व हो गया, शौर्य हो गया, गौरव हो गया। बस इन तीन शब्दों को आपको याद रख लेना है। यदि उसके अंत में ये तीन वर्ण जो है लगे हों तो ये मान के चलिए कि वो क्या है, पुल्लिंग है। तो आप पहचान कर आप बता देंगे, है ना। ठीक है, तो अब समझते हैं इकरांत और अकरांत शब्दों को। इकरांत शब्द, वहाँ पर पूछा जाता है, एक वाक्य दे देगा और पूछेगा, या एक शब्द दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा शब्द है, और ये बच्चों को पता नहीं होता है। तो ये परिभाषा पहले पढ़ते हैं। वे शब्द जिनके अंत में ई जो है दीर्घ स्वर लगा हो वे सब किस में आते हैं, इकारांत शब्द में आते हैं। बड़ी ई है ना, तो ये सब इकारांत में आते हैं। यदि छोटी ई हो तो क्या है, इकारांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इकारांत। और यदि बड़ा आ हो तो ये क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। यदि छोटा आ हो तो ये क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। इस प्रकार से हम इकारांत, इकारांत, आकारांत और अकारांत शब्दों की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नानी, है ना, तो नानी के जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आ रहा है, बड़ी ई लास्ट में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई लास्ट में जो आ रहा है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इकारांत शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर परिभाषा भी दी हुई है कि जिनके अंत में ई दीर्घ स्वर हों। जैसे भाभी, तो इसमें क्या है, अंत में क्या है, बड़ी ई है। बेटी, अंत में क्या है, बड़ी ई है। मामी, तो अंत में क्या है, बड़ी ई है। मौसी, अंत में क्या है, बड़ी ई है। चाची, अंत में क्या है, बड़ी ई है। हाथी, अंत में क्या है, बड़ी ई है ना। दही, अंत में क्या है, बड़ी ई है। पानी, अंत में क्या है, बड़ी ई है। तो ये सब क्या है, ईकारांत शब्द में आते हैं। अब समझते हैं अकारांत शब्द को। अकारांत शब्द बाद में है, पहले समझते हैं इकारांत शब्द को। इकारांत के बाद इकारांत शब्द हैं। जैसे परिभाषा है, वे शब्द जिनके अंत में ई हरस स्वर, ई क्या है हमारा, हरस स्वर है। हरस स्वर कितने हैं, 4 हैं। आ, ई, उ और री, ये हमारे क्या हैं, हरस स्वर हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ई जो है हरस स्वर जिनके बाद में आए, जिनके अंत में आए, जिस शब्द के अंत में ई हरस स्वर दिखे तो क्या है, हमारे इकारांत शब्द में आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, रीति, तो छोटी ई लगा, उत्ता में क्या है, छोटी हरस स्वर लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा, इकारांत शब्द हो गया। जैसे तिथि, तो था में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो किस में आया हमारा, इकारांत शब्द में आया। जैसे हानि, ना में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो किस में आया हमारा, इकारांत शब्द में। जैसे कवि,
तो वाह है, वाह हमारा व्यंजन हो गया। ये ये क्या है, वह हमारा व्यंजन है। तो वाह में क्या है, छोटी की मात्रा लगी हुई थी, क्या है, इक्रांत शब्द है। रवि, यहाँ भी वाह में क्या है, छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो हम बताएंगे क्या है, इक्रांत शब्द है। अब आइए आगे और समझते हैं। आगे है अकरांत शब्द। तो आई होप कि इकरांत और ईकरांत शब्द आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आपको दूसरी वीडियो किसी की देखनी नहीं पड़ेगी। इसकी परिभाषा क्या है इकरांत अकरांत शब्द की, वे शब्द जिनके अंत में आहर्ष स्वर आए उसे क्या कहते हैं, अकरांत शब्द कहते हैं, वो अकरांत शब्द हैं। जैसे राम, तो माँ के पीछे मैंने बताया था संज्ञा में, उसमें वर्णमाला मैंने बताया था, संधि में मैंने बताया था कि संधि में मैंने आपको ये बताया था, संधि की आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जिसने नहीं देखी है तो वो जाकर देख लें। मैंने ये बताया था कि व्यंजन कोई भी हो, व्यंजन के लास्ट में हमारा क्या है, अंत में हमारा क्या है, स्वर छुपा होता है। मैंने ये बताया था आपको, स्वर छुपा होता है। अब वो स्वर ई भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकती है ना, आ भी हो सकता है। जितने हमारे स्वर हैं 11, ये सभी स्वर जो हैं क्या है, व्यंजन के साथ में मिले रहते हैं, व्यंजन में क्या है, समाहित रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे राम, तो राम में कौन सा शब्द है, तो क्या बताएंगे आप, इकरांत शब्द है। क्यों, क्योंकि माँ जो है, माँ और आ इनसे मिलकर बना हुआ है ना, तो आ क्या है, अकरांत शब्द हो गया। जैसे सूर्य, तो या है, तो या के अंत में क्या है, आ भी छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, अकरांत शब्द हो गया। जैसे क्रोध, तो धा क्या है, हमारा व्यंजन है, और धा के साथ में आवर्ण क्या है, छुपा हुआ, तो आ क्या है, हमारा स्वर है, तो ये क्या हो गया, अकरांत शब्द हो गया। समुद्र है ना, तो दा में क्या है, दा में हमारा क्या है, रा भी है, और क्या है, आ भी छुपा हुआ, लास्ट में हमारा आ ही आएगा। मैंने बताया तो व्यंजन के साथ में हमेशा स्वर हमारे 11 छिपे रहते हैं, तो क्या हो गया, अकरांत शब्द हो गया। इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं। अब समझते हैं अकरांत, जो आखिरी हमारा बचा हुआ है अकरांत शब्द। अकरांत शब्द कौन से होते हैं, जिनके मैंने बताया जिनके पीछे आवर्ण हमारा छुपा हो, वो हमारे क्या हैं, अकरांत शब्द हैं। जैसे वे शब्द जिनके अंत में दीर्घ स्वर जो है आए, वो अकरांत शब्द हैं। जैसे चीता, तो चीता ता के साथ में क्या है, बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, आकरांत शब्द है। घोड़ा, तो घोड़ा अड़ा के साथ में क्या है, बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या अकरांत शब्द है। कपड़ा, अड़ा के साथ में क्या है, बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, अकरांत शब्द है। गधा है ना, गधा धा के साथ में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, तो ये क्या है, आकरांत शब्द है। जैसे दिया हुआ लता, तो ता के साथ में क्या है, बड़ा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकरांत शब्द हो जाएगा। जैसे रमा, तो माँ के साथ में क्या है, बड़ा आ रहा है ना, तो ये क्या है, आकरांत शब्द है। आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।